अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 और साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चंस में मैंने बहुत डिटेल से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अच्छा, जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 D2 8 एडिशन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं कोफिशिएंट सेम थे और हम उसको इजीली एलिमिनेट कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो x ले लें चाहे आप y ले लें, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल में से किसी का भी कोफिशिएंट हमें सेम करना है, क्योंकि जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होगा हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 6 और वेरिएबल हमारे पास है x, तो ये तो एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि 7 है और यहाँ 6 है। कोफिशिएंट को सेम होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 7, यहाँ पे भी कोफिशिएंट जो है हमारा सेम नहीं है, तो हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना है। पे हमें दोनों इक्वेशंस को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके हमें कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा जब भी हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, ठीक है, और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 7। अब यहाँ पे देखें ये 3 है और 7 है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है और 7 के टेबल में भी 21 आता है, तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट को सेम करना है। कोफिशिएंट को सेम करने के लिए 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 हो जाए। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7 होगा तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 21 में। इसी तरह 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 21 हो जाए, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन जो है इक्वेशन 1, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7, ठीक है। इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7x माइनस 3y, इसको हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, बोथ साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप पूरे ब्रैकेट लगाएं और 7 से मल्टीप्लाई कर लें या तो आप इस तरह कर लें, ठीक है। तो 7 7 जा ये हो गया 49x माइनस 3 7 जा 21y इज इक्वल टू 18 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 126, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन बन गई है जो कि है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है 3। अब इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन लिखेंगे 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 25, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 3 से 18x प्लस 21y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 और 3 1 3 2 ज़ा 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 75। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 4, ठीक है। एक हमारे पास ये मेन इक्वेशन आ गई, एक हमारे पास ये मेन इक्वेशन आ गई। यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। यहाँ पे देखें 21y आ गया, यहाँ पे भी 21y आ गया, हम इजीली एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4,
तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 49x माइनस 21y इज इक्वल टू 126 और इक्वेशन 4 है 18x प्लस 21y इज इक्वल टू 75। अब यहाँ पे हम किसी भी साइन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है। जब एलिमिनेट नहीं होता है, अगर यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल प्लस होता तब हम साइन को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है तो हम किसी साइन को भी चेंज नहीं करेंगे, इजीली एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 67x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 201। ठीक है, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम इस 67 को यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 67 को इधर भी, 67 को इधर भी, 67 से कैंसिल हो जाएगा, 67 1 जा 67, 67 3 जा 201, तो x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ये एलिमिनेट करते हैं तो हम x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है जो कि है 3। अब हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। y की वैल्यू को फाइंड करना बहुत इजी है, तो हम इसको कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में इसको जो है पुट कर सकते हैं, चाहे आप 1 ले लें, चाहे आप 2 ले लें, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। इक्वेशन 1 है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। 7x में जो वैल्यू पुट करेंगे वो है 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 18। 7 3 ज़ा 21 माइनस 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हम जो है 21 को इस तरफ मूव कर देंगे, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे 21 प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 21 माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 21 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे -3 से, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे। -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे लिख लेंगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया है हमारे पास इसका आंसर। अब हम पार्ट बी करते हैं इसका। अच्छा जी, मैंने पार्ट बी लिख लिया है तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट हमारे डिफरेंट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, कोई भी सेम कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे हम 4 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, या तो आप x जो हमारे पास वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को सेम कर लें, या फिर आप यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, 3 2 ज़ा 6, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, तो 3, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो या तो आप y की कोफिशिएंट को सेम कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को 6 बनाऊंगी। ठीक है, और इसको 6 बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 है। इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, क्योंकि हम y की कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 विद माइनस साइन। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ गई।
अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, 3x माइनस 2y, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, और 43 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। तो 3 3 इज 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 3 इज 9, 3 4 इज 12, तो 129। ये हो गई हमारे इक्वेशन 4। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ गई। एट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे ग्रेटर नंबर होंगे उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 129, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है। हमेशा प्लस माइनस अपोजिट साइन जो होते हैं वही एलिमिनेट होते हैं, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे साइन इसका प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है। अब साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो हम किसी का भी साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 119। ठीक है, साइन यहाँ पे किसका आना चाहिए? 129 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन है प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस का ही साइन लगाएंगे। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 17 कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 17 कर देंगे। 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 1 × 17 और 17 7 × 119। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 7। वैल्यू यहाँ पे आ गई है 7। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या तो आप 1 में पुट कर दें या फिर आप 2 में पुट कर दें। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में ही पुट कर रही हूँ। यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। 4x की वैल्यू है 7 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। 7 4 ज़ा 28 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। 28 को इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पे प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 28। 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33 विद माइनस साइन। ठीक है, क्योंकि 28 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले मैं, माइनस 33। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 से करेंगे, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। y इज इक्वल टू माइनस 11। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है माइनस 11। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। अब कर लेते हैं पार्ट सी। अच्छा जी, पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। कोफिशिएंट को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर 5 से, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। हम इसको 10 बना सकते हैं, और इसको 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो 2 3 ज़ा 6। हम इस कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं। आप चाहें वेरिएबल x के कोफिशिएंट को सेम कर लें, या आप चाहें वेरिएबल y के कोफिशिएंट को सेम कर लें। मैं यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट है उसको सेम करूँगी। ठीक है, और इसको सेम करने के लिए यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 2 ज़ा 6। ठीक है, हम 6 बनाएंगे तो 3 2 ज़ा 6, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 6। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, इसको भी 2 से। 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16।
ये हमारे पास है इक्वेशन 3, ठीक है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है जो कि है इक्वेशन 3। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और इसको भी 3 से। 3 5 ज़ा 15x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, ठीक है। ये हो गई है इक्वेशन 4 और ये है इक्वेशन 4 और ये हमारे पास आ गई एक मेन इक्वेशन, ठीक है, 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए इसका साइन क्या है, प्लस का, और इसका भी प्लस का। इसका मतलब ये है कि हमें सबके साइन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस एलिमिनेट नहीं होता है, हमेशा एलिमिनेट अपोजिट साइन ही होते हैं। प्लस माइनस होगा तब हम इजीली एलिमिनेट करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो हम खुद से साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ पे 4 इक्वेशन को पहले लिखेंगे। 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 27 और यहाँ पे है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे देखें हमने कोफिशिएंट को तो सेम कर लिया लेकिन साइन भी तो सेम है, सेम साइन तो एलिमिनेट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि हमें साइन को खुद से चेंज करना होगा। यहाँ पे प्लस है, इसको हम माइनस बना देंगे, यहाँ पे प्लस है तो इसको हम माइनस बना देंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस बना देंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन को इस तरह से बनेगी 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 27। साइन हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे साइन माइनस का हो गया माइनस 4x, यहाँ पे माइनस का साइन हो गया माइनस 6y और यहाँ पे भी माइनस का साइन हो गया माइनस 16, ठीक है। यानी कि हमने सबके साइन को चेंज कर दिया। तो साइन चेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, या आप अगर लिखना चाहें अपनी आसानी के लिए तो लिख लें और डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर लें। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11x। साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है इसलिए इसका प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। इज इक्वल टू यहाँ पे है प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 11। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ, ये एलिमिनेट हो गया है, यहाँ पे रह गया 11x, यहाँ पे रह गया 11। हमें x की वैल्यू चाहिए पहले तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 11 से कैंसिल आउट, 11 11 से कैंसिल आउट, 11 1 ज़ा 11, तो x इज इक्वल टू 1। तो x हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, तो मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है। 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 2 हम इस तरफ मूव करेंगे तो प्लस 3y यहाँ पे रहेगा, 8 हम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 को इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 3 से, 3 से कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे आ गई है y की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A B C। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी D E F, क्योंकि अगर मैं इसमें ही कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं करवा रही हूँ पार्ट D E F। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।